राधा 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 भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। आदित्य जी, राधा राधा। महाराज जी, दिमाग को शांत कैसे रखें? शांति में लगाओगे दिमाग तो शांति को प्राप्त होगा, अशांति में लगाओगे तो अशांति को प्राप्त होगा। संसार अशांत है क्योंकि ये विषम है, भगवान शम है, शांताकारम। भगवान का आकार कैसा है? शांताकारम। और शयन किस पे कह रहे हैं? भुजग शयनम। सांप पे शयन कर रहे हैं लेकिन शांताकारम। भगवान शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांति प्रदान करने वाले कौन है? भगवान। तो अगर हम अपने चित्त को भगवान में लगाएंगे, बार बार नाम जप करेंगे, भगवान की लीला कथा सुनेंगे, भगवान के चरित्र गाएंगे, भगवत कर्म करेंगे तो हमें शांति मिलेगी। अगर हम संसार के पाप कर्म करेंगे तो हमें अशांति प्राप्त हो। अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? इसलिए हमें शांति के मार्ग में चलना चाहिए। शांति का मार्ग है धर्म पूर्वक कर्म करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाओ, कोई पाप कर्म ना करो, अभी शांति मिलने लगेगी। नहीं, ओवर थिंकिंग में दिमाग खराब होते होते डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ज्यादा चिंतन बिगाड़ोगे तो निगेटिव चिंतन करते करते डिप्रेशन में पहुंचा देगा। तो हमें उससे समय नहीं देना। राधा राधा राधा, अभी आनंद आने लगेगा। नाम जप करते हो? काउंटर कहाँ है? ऐसे चलता है श्वास श्वास में। अरे ऐसे नहीं। युद्ध क्षेत्र में जैसे हर समय हम रहते हैं ना, तो बंदूक पिस्तौल अपने सब, ऐसे ही हमारा युद्ध क्षेत्र माया संसार है। हमें काउंटर है, माला है, सुमिरनी है, ये हमारे पास होना चाहिए जेब में। वैसे अंगुली में ही काउंटर। हमें 2 मिनट टाइम मिला, राधा 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 राधा। 1 मिनट में राधा, एक बार ही मिला तो राधा, फिर बातचीत राधा। ऐसे हमें जीतना है, संसार से जीतना है। हमें काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करनी है, हमें गंदे आचरणों से बचना है, तो हमें राधा राधा जपना है। बिना जपे अध्यात्म सामर्थ्य नहीं बनती, बिना सामर्थ्य के हम भ्रष्ट हो जाते हैं। नमन जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करने लगा हूँ आपकी कृपा से, पर महाराज जी नींद कम से कम आए इसके लिए क्या करूँ? नींद बहुत आती है।
इसकी तुम चिंता मत करो, नाम जप पे लगो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जब जागे तब प्रिया भजे ने, सोए टांग पसार। स्वामिनी का चिंतन करते हुए सो गए तो निद्रा समाधि स्थिति। 5-6 घंटा तो नींद लेनी चाहिए, जवान शरीर हो 5-6 घंटा सोना चाहिए। अगर नहीं सोओगे तो माला हाथ से छूट जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। जब सोए तो सोने का जब समय दिया तो पूरा ईमानदारी से दिया, और इसके बाद जब भजन में बैठे तो डट के भजन में बैठे। फिर भजन में झपकी और ये सब वो नहीं, ऐसे थोड़ी भजन, कोई खिलवाड़ थोड़ी भजन ऐसे है। पूरा बचपन से लेकर जैसे भजन में तो ऐसे खिलवाड़ थोड़ी भजन है। तो जब नींद का हम समय दे देते हैं, फिर हम आलस से नहीं करते। अगर हमें नींद आ रही, हम खड़े हो गए, हम ठंडा पानी मुंह पे मार लिया, हम कोई भी ऐसी चेष्टा करेंगे जिससे हमारी नींद गायब हो जाए और हमारा भजन चले। हमें प्रमाद स्थिति नहीं लानी, लेकिन 6 घंटे हमें समय देना है नींद को। जवान शरीर है, 6 घंटे समय देना है नींद को। जो शरीर से क्रियाएं करते हैं, जो हम खान पान करते हैं, संसारिक चिंतन होता है तो इंद्रियां थकित हो जाती है, उनको 6 घंटे विश्राम चाहिए। तो नाम जप करते हुए 6 घंटे सो जाओ, इसके बाद फिर लड़ो, फिर नींद नहीं आनी चाहिए। नींद को कम करने की बात नहीं सोचनी, अन्य समय नींद नहीं आनी चाहिए। अगर हम 6 घंटे सो गए तो 18 घंटे फिर हम बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, हम सावधान रहेंगे, जगेंगे। अगर हम 6 घंटे में कमी करते हैं तो 18 घंटे में वो नींद हमको डिस्टर्ब करेगी। तो हमें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए 6 घंटे हम आराम से सो लेते हैं और फिर 18 घंटे हम अपनी क्रियाओं, नाम जप और सब साधन में लगते हैं। महाराज जी, आप साधकों को बताते थे कि जब आप बाल अवस्था में तो आप अपनी चुटिया को झोंपड़ी के साथ बांध लेते थे। बड़े उपाय कर ले। अब जैसे अनुष्ठान चल रहा है गायत्री का, अब शांत एकदम शीतलता, वायु एकदम ठंडी चल रही, जंगल में जैसे एकदम नाम जप करे तो जप करते करते एकदम जैसे, तो फिर अब एक पैर के बल खड़े हो गए, अपनी जटा को ऊपर उसमें झोपड़ी थी फूस की, उसमें बांध दिया कि ऐसे होगा तो एकदम समझ भी आ जाएगा। और एक पैर के बल खड़े होकर के जप कर रहे हैं, फिर ये थक गया पैर तो फिर इस पैर के बल खड़े होकर भजन करना है। तो लड़ना है, हमको युद्ध करना है। हमें अपनी वासनाओं से, अपनी कामनाओं से, अपनी कमजोरियों से हमें युद्ध करके भजन में आगे बढ़ना है। भजन करना कोई खिलवाड़ थोड़ी। आप देखो, माला लेकर के बैठो, मन कितना परेशान करता है। मंत्र में मन लगना, नाम में मन लगना बड़ा कठिन होता है। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो नाम जप कर रहे हैं और जिनका मन भगवान में लग रहा है। धन्य भाग है, अहो भाग्य है। उसके माता धन्य, उसका पिता धन्य, उसका परिवार धन्य। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जाया धर्म धन्य सो देश। धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सु तात धन्य सो माय। उसके माँ धन्य, उसका पिता धन्य, उसका कुल धन्य, उसका देश धन्य, जहां भगवान का प्रेमी महात्मा उत्पन्न हो जाए, भगवत भजन करने वाला उत्पन्न हो जाए। तो हमें नींद हटाने की नहीं सोचनी, हमें नींद पूरी करके नींद फिर ना आवे, ये बात हमें ध्यान रखनी। डेविड जी, महाराज जी आप पूछ रहे हैं, महाराज जी आप कह रहे हैं कि शरीर का राग कैसे कम हो। अभी तो बस शरीर में और अपने स्वास्थ्य में ही चिंतन जाता रहता है, उसका धीरे धीरे कैसे कम करें। हाँ, पहला संत सेवा। जब हम किसी भगवत प्रेमी महात्मा की सेवा करते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमारा अज्ञान नष्ट होता है, जिससे हमारी भगवान में प्रीति होती है। भगवान नाम में प्रीति और भगवान में प्रीति शरीर राग को नष्ट कर देते हैं। शरीर राग नष्ट करने का साधन है संत सेवा। So you have to service the saints. So when you will do the service to the saints, the love you have for the body basically goes away, and then that helps you to get the love for the Lord. दीपक गोस्वामी जी, प्रीति त्रिपाठी जी, महाराज जी आप 2-3 शिक्षक हैं अलग अलग जगह से। ये कह रहे हैं कि महाराज जी, दीपक जी कह रहे हैं कि गांव, एक छोटे से गांव में शिक्षक हैं, बट महाराज जी बच्चों के संस्कार और भक्ति का उनको प्रेरणा दे सकें, इसके लिए हमें क्या करना होगा। क्योंकि एक शिक्षक ही है जो एक स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों का मार्गदर्शन भी कर सकता है, ताकि वो सत्कर्मी और संस्कारी भी। हाँ, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा अब बड़ी दुर्लभ हो गई है, क्योंकि बच्चे सुनना नहीं चाहते, बच्चे मानना नहीं चाहते। अब जो मोबाइल शिक्षा दे रहा है तो वो टीचर का सम्मान और टीचर की बातों पर ध्यान देना असंभव सा होता जा रहा है, असंभव सा होता जा रहा है।
तो हमें लगता है कि अगर हम बच्चों को प्यार से, जो समझना चाहे, जो ना समझना चाहे उनकी बात तो अलग है, जो समझना चाहे तो बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनाने चाहिए। जैसे जो बड़े बड़े संत महापुरुष हुए हैं, जो हमारे भारत को अपने प्राण बलिदान कर दिए हैं, ऐसे जो समर्पित शहीद हुए हैं राष्ट्र सेवा में, तो ऐसे महापुरुषों के चरित्र सुनाने से उनके संस्कार अच्छे बनते हैं। और ब्रह्मचर्य, व्यायाम, भोजन और नमस्कार ये जरूर होना चाहिए। अपने बड़ों को नमस्कार करना, पूज्य जनों के चरण छूना, ब्रह्मचर्य से रहना और भोजन पवित्र पाना और व्यायाम करना। अगर ये आ जाए तो आध्यात्मिकता उनमें आने लगेगी। और 5 मिनट ही सही, अगर नाम जप की प्रेरणा मिले कि 5 मिनट ही सही। तो देखो स्कूलों में तो प्रायः भागवतिक प्रार्थनाएं करवाई ही जाती हैं। हाँ, आज भी करवाई जाती है। हम लोग पहले हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत। कितना बढ़िया है ये प्रार्थना, कितनी बढ़िया है। हम लोगों को पहले प्रार्थनाएं करवाई जाती थी। तो प्रार्थना है, कुछ वीर महापुरुषों के चरित्र हैं, बड़े महापुरुषों के चरित्र हैं, और दिनचर्या का संयम। कै बजे तुम्हें उठना है, कै बजे तुम्हें सोना है। अब ये मोबाइल ऐसा हो गया है कि बच्चे अधिक समय मोबाइल में रात्रि में व्यतीत करते हैं और दिन में सुबह तक सूर्योदय तक सोते हैं। तो कोई उनकी मांगलिक दिनचर्या प्रातः काल वाली हो ही नहीं पाती है। 9-9 बजे तक तो सोते हैं, 8-8 बजे तक सोते हैं। कोई तो कह रहा था 11-11 बजे तक लोग सोते हैं। अब क्या है, जीवन ही व्यर्थ हो रहा है। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं है तो जीवन ही व्यर्थ हो रहा है, जीवन व्यर्थ हो रहा है। जी। मीना जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? तीनों शरीरों का राग त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों का राग त्याग करके अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। भगवान की चर्चा को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। शास्त्रीय सिद्धांतों को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। जैसे हम भगवान की चर्चा करा रहे हैं तो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, भक्ति भी है, सिद्धांत भी है, भगवान के लीला भी है, गुण है, जिनसे हमें ज्ञानार्जन होता है। एक वो ज्ञान यज्ञ और एक ये ज्ञान यज्ञ। तीनों शरीरों का राग त्याग कर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाना, इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। महाराज जी, क्या सतोगुण भी माया के अधीन, माया है? हाँ, तीनों गुण माया के हैं, पर सतोगुण लाभदायक है। जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ऐसे सतोगुण से हम 2 गुणों को परास्त कर सकते हैं, रजोगुण तमोगुण, और फिर भगवान का भजन करके सतोगुण का भी त्याग कर देते हैं। जैसे कांटा निकाला और कांटे को भी फेंक दिया। तो ऐसे ही सतोगुण को हम बढ़ाएं, सात्विक भोजन करें, सतोगुण वस्त्र पहने, सतोगुणी लोगों का संग करें, सतोगुणी जल पिएं, सतोगुणी भाव रखें, तो हम रजोगुण तमोगुण का नाश करके भगवान की भक्ति के प्रभाव से गुणातीत हो सकते हैं। पर सतोगुण का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि ये मायाकृत है। आशीष मौर्य जी। महाराज श्री, प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? अपना विस्मरण हो जाना, प्रेमास्पद जो हमारा है उसके सिवा मैं की याद ना आना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान परे कान है कि प्राण। ऐसे भगवत स्मरण में तन्मय कि अपनी शुद्धि भी नहीं है। पिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने रस मातो कुटुम देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पी की बात सुने, खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले, प्रेम जल भरी भरी नैनन। राधा राधा राधा, और कुछ स्मरण नहीं, यही प्रेम का सिर। देखो, आपकी कृपा बल से लगता है कि अपना काम हो गया।
उसमें कोई अहंकार तो नहीं लगता है कि अहंकार? नहीं नहीं, कृपा बल से जब समझ में आ रहा है तो काम होना तब समझ लो जब कोई कामे नजर ना आवे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छह विकारों का प्रभाव ना हो, शरीर भाव ना हो, हर समय भगवत स्मरण चल रहा हो, ऐसी बात समझ लो। बबीता जी। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, क्रियान्वित रहते हुए भाव समाधि कैसे लगती है? जब हमारा निरंतर भजन चलता है तो भगवान के कृपा बल से शरीर की क्रियाएं होती हैं, वो करता नहीं होता और वो स्वयं में स्थित रहता है। भगवत स्वरूप में स्थिति ऐसी गाढ़ हो जाती है जैसे गोपियों की थी। अब गोपियां दही बेचने जा रही हैं, विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारि पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोह वसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। वो जा रहे दही बेचने, उनको याद भी था कि मैं दही बेचने जा रही हूं, लेकिन ऐसी भाव समाधि लगी हुई श्री कृष्ण में कि वो कहती कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। कहना चाहती कोई दही ले ले, लेकिन निकल रहा है कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। तो जब हम नवधा भक्ति करते हैं तो नवधा भक्ति में नवी भक्ति है आत्मसमर्पण। जब आत्मसमर्पण हो जाता है तब हमारा प्रभु से भाव संबंध होता है। प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। प्रभु हमारे सखा हैं, हम उनके सखा हैं। प्रभु हमारे पति हैं, हम उनकी प्रियतमा हैं। प्रभु हमारे स्वामी हैं, हम उनकी सहचरी हैं। अलग अलग भाव उसी भाव संबंध में वो भाव समाधि में डूबा हुआ अपने सांसारिक कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन उसको बोध नहीं, वो भगवान करवा रहे हैं। वो भगवान में स्थित है, प्रियालाल में स्थित है और कार्य भगवान करा रहे हैं। सब कार्य वैसे होंगे जैसे हो रहे हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान उसके हृदय में बैठकर स्वयं, जैसे अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़कर भगवान रथ हाँक रहे हैं, ऐसे स्वयं भगवान उसकी बुद्धि में बैठकर सब कार्य करा रहे हैं। और वो कार्य करता हुआ भी करता नहीं है, वो हर समय भगवान में स्थित है। ये भाव समाधि है, वो हर समय भगवान में डूबा हुआ है। हाँ, नाम जप करो, सत्संग सुनो, खूब भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा मन आप में लग जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल आप चाहिए प्रभु। वो बार बार सामान फेंकेंगे माया की, बस ये कहे प्रभु लुभाओ मत, आप चाहिए, संसार नहीं, आप चाहिए जी। अनिल जी करनाल से। श्री हरिवंश प्राण। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। महाराज जी, इस पंक्ति को सेवक जी महाराज जी की कैसे धारण करें? एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावहु, विनती करो सकल धर्मी सो धर्मी हुई जिन नाम ल जाओ। स्वार्थ सकल तज मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हमसे ही हरिवंश उपासी कैसे बनोगे? स्वार्थ सकल तज गुरु चरणन भज, गुण नाम सुन कथि संतन सो संग करे। काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमे कति अनन्य कहे कि जिय लाज धरी। सेवक जी महाराज कहे पहले तो दुष्ट स्वभाव वालों का संग छोड़ो। एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट करावो। अब दूसरी बात, ये तुम्हें याद रखना कि मैं किस मार्ग का पथिक हूं। धर्मी होए जिन नाम धरावो। ऐसा कोई काम न कर देना जिसमें कोई कहे कंठी तिलक पहने तुम्हें शर्म नहीं आती। ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारी कंठी तिलक को कोई कहे कि यार कंठी तिलक पहने तुम्हें झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, तुम्हें व्यभिचार करने में शर्म, तुम्हें गंदा काम करने में शर्म। तो वो हम ऐसा कार्य न करें। फिर कहा स्वार्थ सकल तज, स्वार्थ का त्याग करो, परमार्थ पे चलो। परमार्थ पे चलना क्या है? गुरु चरण गए, गुरु भगवान के चरणों का आश्रय लो। गुण नाम सुन कथ, भगवान के गुण, लीला गुण, भगवान के चरित्र, इनको खूब सुनो और कथ खूब इनको गाओ। भगवान का नाम कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान के लीला चरित्रों को गाओ, भगवान के लीला चरित्रों को सुनो।
गुण नाम सुन कथ और संतन कर संग कर। जो भगवत प्रेमी महात्मा जन है उनका संग करो। और इस शरीर को ध्यान रखो, मरने वाला है। काल व्याल मुख पर, काल रूपी सर्प के मुख में बस लील जाएगा, वो किसी क्षण नष्ट हो सकता है। काल व्याल मुख पर, कफ पित्त बात भरे। इस शरीर में कुछ नहीं, कफ पित्त बात भरा हुआ है। एक ज्योतिर्मय परमात्मा का अंश है, उसी से प्रकाशित हो रहा है। भजन कर लो, गुरु चरणों का आश्रय लेकर खूब लीला नाम वाणी में लगे रहो, बस आ जाएगा मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत। अन्य किसी का संग ना करो। अब अन्य उपासकों का संग करोगे तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग नियम है, अलग अलग कर्म है, तो आप किस किस को मानोगे? अब मानो जैसे हमारे में है तो रसिक अनन्य उपासना है, इसमें श्री जी और लालजू के सिवा कुछ नहीं जोड़ा गया। पूरे जगत में है, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जहां भगवान का भोग लगेगा तो पहले तुलसी डाली जाएगी। अब अपने यहाँ तुलसी जी सहचरी है, वो थाली में नहीं पास में विराजमान है, तो हम उनको चरणों में चढ़ाते हैं, श्रृंगार में लगाते हैं, पर भोग में नहीं डालते। तो उपासना पद्धति अलग अलग है। अगर हम अन्य से संग करेंगे तो हमारी उपासना का रहस्य नहीं समझ में आएगा। फिर मन क्रम वचन चित्त शुद्ध सकल मत, हम श्री ही तरिवंश उपासी, ये बात समझ में नहीं आएगी। नहीं, रसिकन सो संग करे। रसिक कासो कहें जो प्रिया प्रीतम के सिवा अन्य कोई उपासना नहीं, अन्य कोई बात नहीं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। अपना इष्ट मिलना चाहिए, श्यामा श्याम मन मिलना चाहिए, और अपनी रस रीति उपासना मिलनी चाहिए। ऐसों का संग करे, नहीं तो असंग रहे, नाम वाणी का पाठ करे और अपनी उपासना में रत रहे, तो हो जाएगा मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत, हमसे ही हरिवंश उपासी। समझ में आई बात? सीमा जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके श्रीमुख से सुना है कि दूसरों की निंदा ना करें, ना ही अपनी प्रशंसा सुने। महाराज जी दूसरों की निंदा तो नहीं करती, पर जब प्रशंसा होती है तो उससे कैसे बचें? ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, अहंकार को अच्छा लगता है ना अपनी प्रशंसा। जो अहंकार है, जो अहम है अंदर ना, वो अपनी बात कहना बढ़ा करके, अच्छी बात कहना जिससे सम्मान प्राप्त हो, या दूसरा कोई प्रशंसा करे तो सुनने में अच्छा लगे। दोनों में पुण्य नष्ट होते हैं। अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना या दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनना, इनमें दोनों में सुकृत नष्ट होते हैं, पुण्य नष्ट होते हैं। अच्छा, पुण्य उत्पन्न करना बहुत कठिन है, पुण्य अर्जित करना बहुत कठिन है, लेकिन नष्ट करना बहुत सरल है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर दे या दूसरे मुख से कही जा रही अपनी प्रशंसा सुनकर हर्षित हो जाए, आपके सुकृत नष्ट हो रहे हैं। दूसरे की निंदा करना और दूसरे की निंदा सुनना, इससे हमारे पाप बढ़ते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारी जब प्रशंसा हो किसी बात की, तो उस समय मन भगवान में लगाना चाहिए कि ये जो लोग कह रहे हैं तो भगवान ने ऐसा कुछ गुण दिया होगा, उसी के प्रभाव से कह रहे, तो भगवान की कृपा है, इसमें मेरा क्या। अपने मुंह से प्रशंसा करना बनता नहीं है। जैसे हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तो तुम्हें पता है हमने वहाँ 500 रुपये सबको दिए, हमने 50 साधु पवाए, हमने ये किया, और सब खत्म कर रहा है। वो इतना अपना पुण्य है, वो सब खत्म कर रहा है लोगों से कह कह कर, पर वो अहंकार चैन नहीं लेने देता ना। देखो अहंकार कितना गलत है कि हमने ये गलत किया, ये कभी समाज में नहीं रखेगा, लेकिन हमने अच्छा किया तो माइक से कहना चाहेगा। तो हमें चाहिए कि जब हमारे मुख से प्रशंसा निकलने का समय आवे तो भगवान में चित्त लगाकर मौन हो जाना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। और जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये तो भगवान जानते हैं कैसे है, तो भगवान की लीला है, नहीं हम में कोई गुण नहीं, हम कुछ ऐसे नहीं हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तृणादपि सुनी चेन तरोरियु सहिष्णुना, अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। अपने को तृण से नीच समझे, वृक्ष के समान सहनशील हो, दूसरों को सम्मान दे, स्वयं सम्मान ना ले, ऐसे भगवान का भजन किया जाए तो मंगल हो जाता है। इसलिए अपनी प्रशंसा अपने मुख से करना या अपनी प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनना, ये दोनों हानिकारक हैं, इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। मीरा जी,
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी के श्लोक शौचालय में भी मानसिक चिंतन चलता रहे तो क्या ये उचित है या हाँ, उसमें कोई परेशानी नहीं, मानसिक चिंतन में कोई परेशानी नहीं। गीता जी के श्लोक का अर्थ चिंतन कर रहे हैं या गीता गायक भगवान का चिंतन कर रहे हैं। हाँ, हम गीता के श्लोक गायन ना करें, वाणी से उच्चारण ना करें। अंदर चल रहा है तो कोई बात नहीं है, भगवान का चिंतन चल रहा है, गीता का अर्थ चल रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं। श्लोक उच्चारण ना करें, श्लोक पवित्र होकर ही उच्चारण करें। दूसरे को उसका फल दे सकते हैं, किसी दूसरे को पढ़ के पाठ करके? दूसरा प्रश्न है कि हम अगर गीता पाठ करके किसी को उसका फल देना चाहते तो दे सकते हैं। हम संकल्प करें उसके भाव के लिए और उसको समर्पित कर दें तो चला जाए। जैसे हम अपनी कमाई रुपया किसी को भी दे सकते हैं, पर वो देना बहुत सोच समझ करके। हमें तो लगता है उत्तम बात है सब रूपों में विराजमान भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और उसका मंगल मनाना चाहिए। किसी की मृत्यु हो गई उसके पश्चात, हाँ, तो भी भगवान को समर्पित करो और उसको पहुंचा देंगे भगवान। पहले भगवान को कृष्णार्पणमस्तु, फिर हे भगवान, मान लो मेरे पति हैं या मेरे परिवार के कोई भी सदस्य है, उनका स्मरण करके भगवान ये फल उनको प्राप्त हो, तो फल प्राप्त हो जाएगा। पहले भगवान को समर्पित करें। जैसे हमको विदेश पैसा भेजना हो तो हमें पहले सरकारी बैंक में जमा करना होगा ना, अपने भारतीय बैंक में, फिर वो बैंक के कानून के अनुसार विदेश में जाएगा। ऐसे ही हमें अगर किसी को भी देना है, वो पधार गया है या ऐसा, तो हमें पहले भगवान को अर्पित करना पड़ेगा। डायरेक्ट उसे हम नहीं दे पाएंगे कि वो कहाँ है, किस रूप में है, क्या पता, ये उसको तो भगवान को ही पता है। तो हम पहले भगवान को समर्पित करें, भगवान उसको भेज देंगे। ऐसा। नंदनी पाल जी। महाराज जी, मैं एक शिक्षिका हूँ जो विद्यालय में कई बार कुछ बच्चों को समझाने पर भी वे नहीं समझते, उद्दंडता करते हैं, तो मुझे उन पर शक्ति करने पड़ती है। गुरुदेव कई बार सत्संग में कहा है कि क्रोध से भजन छूट जाता है, तो महाराज जी मेरा इस क्रोध से भजन छूट नहीं, जाता है? क्रोध नहीं करना, क्रोध का नाटक करना है। किसका प्रश्न है आपका? क्रोध का नाटक करना है, क्रोध तो नहीं करना। बच्चों पर क्रोध करना उचित नहीं, क्योंकि क्रोध पूर्वक उनको शासन में लेना एक अलग हो जाता है। तो हमें लगता है क्रोध का नाटक करना पड़े तो गुरु को, शिक्षक को, माता पिता को करना चाहिए। क्योंकि अगर माता पिता, शिक्षक और गुरु अपने शिष्य, अपने विद्यार्थी, अपने पुत्र को दोषों से बचाना चाहता है तो उस समय उसको भय से ही बचाया जा सकता है। बिनु भय होए न प्रीति। प्यार से कहो तो नहीं मानेगा, और थोड़ा भय दिखा दो तो मान सकता है। तो हमें लगता है थोड़ा भय की आवश्यकता है, पर हम क्रोध ना करें। क्रोध करने से हमारा भी नुकसान हो जाएगा और बच्चे का भी नुकसान हो जाएगा, और क्रोध का नाटक करने से ना हमारा नुकसान होगा ना बच्चे का नुकसान होगा। क्योंकि हमें केवल उसे थोड़ा सा डरवाना है कि आप अगर ऐसा नहीं किए तो आप, जैसे नम्र शासन, चलो पूरे पाठक्रम तक जब तक पाठ होता रहे तब तक चुपचाप खड़े रहो। अब सबके सामने वो खड़ा है तो बेइज्जती वैसे से रहे, शासन भी हो रहा है और नम्र शासन। थोड़ा मतलब कभी कभी कोई जानवरपन दिखा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे सुकोमल शरीर के होते हैं। नम्र शासन तो हमें लगता है ठीक है, और आजकल के विद्यार्थी भी बहुत उद्दंड हैं, तो अगर बड़े बच्चे हो तो क्रोध मत करना क्रोध का नाटक भी मत करना, क्योंकि बड़े बच्चों में आजकल ज्यादा विनम्रता नहीं रह गई, सहनशीलता नहीं रह गई है। तो हमें लगता है अगर छोटे बच्चे हैं तो ज्यादा क्रोध करने की जरूरत नहीं, और बड़े बच्चे हैं तो बिल्कुल क्रोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर आप पर कहीं क्रोध न कर जाएं। तो मतलब हमको बहुत सावधानी रखनी है, अपनी नौकरी भी बचानी है, अपना जीवन भी सुरक्षित रखना है, बच्चे को भी उन्नतिशील। तो क्रोध का नाटक करेंगे अगर हम थोड़ा तो ठीक रहेगा, लेकिन क्रोध ना करें तो अच्छा रहेगा। महाराज जी, जैसे घर में भी कभी क्रोध आ जाए या अपशब्द निकल जाए तो क्या वो प्रभावित करते हैं बच्चों? हाँ, बिल्कुल प्रभावित। हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा अंतःकरण दूषित हो जाता है, हमारी वाणी दूषित हो जाती है, हमारे विचार दूषित। ये विकार है ना, षड विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो हमको बचना चाहिए। जब क्रोध आवे तो शांत हो जाना चाहिए। मन कह रहा मैं बोलूं, लेकिन उस समय न बोलिए, शांत रहिए तो अच्छा रहेगा। जब हम क्रोध करेंगे और क्रोध पूर्वक उनका शासन करेंगे तो उनके अंदर क्रोध के ही संस्कार आएंगे, और वो दबे हुए संस्कार जब आगे बढ़ेंगे तो क्रोध का रूप धारण करके आपको प्रत्युत्तर देने लगेंगे। तो
तो अगर हम बच्चों के सामने क्रोध बार बार प्रकट करेंगे, चाहे बच्चों पर ही हो या परिवार पर ही हो, तो उनके अंदर क्रोध के संस्कार जागृत हो जाते हैं और ना करने पर भी उनको करने के लिए वो क्रोध मजबूर कर देता है। तो हमें लगता है कि हमें परिवार में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे हमारे बच्चों में प्रतिकूलता ना पैदा होने पाए, क्रोध ना पैदा होने वाले। अगर हम प्यार पूर्वक, पहली बात, और नहीं तो फिर नम्र क्रोध, हमें लगता है थोड़ा सावधान रहना चाहिए सबको। नहीं, वही बच्चे फिर सयाने होके जब याद करते हैं ना, तो फिर वही प्रतिकूलता देते हैं बूढ़े माता पिता को। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, ऐसा उनका स्वरूप ना बिगाड़ देना चाहिए कि वो घृणा की दृष्टि से हमारी तरफ देखें या क्रोध की दृष्टि से देखें। प्रणव त्रिपाठी जी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पढ़ाई, कैरियर और भविष्य की चिंता में मैं कई बार तनाव और उदासी में डूब जाता हूँ। इसी समय पर मैं कई बार कमजोर और अकेला और अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। महाराज जी, सहायता कीजिए। सहायता तो भगवान की लो बच्चा। अगर भगवान का नाम जप करोगे ना, तो तुम्हें भगवान की सहायता मिलेगी। वही सच्चे सहायक हैं। अकेले पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन अकेले हो गया, और उन्हीं की सहायता से चले हैं। हमें कोई सहयोगी नहीं मिला। कहीं भी अगर सहयोगी मिले हैं तो संत जन मिले, वो भगवान के ही स्वरूप हैं। तो भगवान और संत तो एक ही बात है, बका कोई सहयोगी नहीं। नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन पाओ, समय से जागो, समय से सो, समय से अपनी दिनचर्या करो। अभी आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। व्यायाम करते हो? हाँ, अभी उत्साह आ जाएगा। व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन करो, माता पिता के चरण छुओ और नाम जप करो, और चाहे 10 मिनट सही सत्संग सुनो। सत्संग जरूर सुनना चाहिए, उससे हमारी बुद्धि पवित्र होती है। तो हमें उत्साह मिल जाएगा, हमें बल मिल जाएगा। जहाँ हम हारते होते हैं वहाँ भगवान हमें बल प्रदान करते हैं, और भले हार जाएं फिर हमें आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। नहीं तो बहुत से बच्चे जैसे फेल हो जाते हैं, सुसाइड की सोच लेते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम जप करो सब लोग, फिर देखो आपको कितना आत्मबल मिलता है। जैसे हमें बड़ा कष्ट शरीर में रहता है, लेकिन भगवान के बल से देखो हम दिनचर्या करते हैं। मतलब कितनी समस्याएं, लेकिन हर समस्या से लड़ने की जो पावर वृत्ति है वो भगवान से आती है। इसलिए नाम जप करो। विशेष जी। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपकी कृपा से भजन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे आपसे सुना है, भजन के लिए भोजन शुद्ध होना चाहिए, बट आजकल खाद्य पदार्थ और प्राकृतिक संसाधन अशुद्ध होने लगे हैं। महाराज जी, ऐसे में साधक की दिनचर्या में इससे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, उसमें भी हम शुद्धता निकालते हैं। उसमें भी हम शुद्धता निकालते हैं कि हम बाजार का बना नहीं पाते हैं, अपने घर का बना पाते हैं। बाजार की चीज पाने से फर्क पड़ जाता है। अगर हम वही माना कि अब उनका मूल स्वरूप तो अशुद्ध हो ही रहा है, लेकिन हम अपने घर में शुद्ध करके बना के पावें, वो अच्छा बाजार के चीज़ों से बचें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक भी नहीं है, और हमारे भजन वृत्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं लाभदायक है। ये रजोगुण पैदा कर देंगे, भजन में रुचि नहीं होने देंगे। और आजकल प्रायः ऐसा ही होता है कि हम जबान के स्वाद के लिए बाजार का, होटल का ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हमें लगता है वो हमारे सामने जो आता है वो बहुत स्वच्छ आता है, लेकिन पीछे जो बनाने वाले हैं उनके भाव कैसे हैं, उनकी पवित्रता कैसी है। कब की दाल है, फ्राई करके तो अभी दिया है, तो गरम गरम तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो शरीर के लिए भी लाभदायक नहीं रहेगा और भाव के लिए भी लाभदायक नहीं रहेगा। अगर हम पवित्र अन्न पाएं, जो पवित्र अन्न जिस कोटि का मिल रहा है, लेकिन अपनी रसोई में बना के ठाकुर को भोग लगा पाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रवीण कुमार शर्मा जी, राजस्थान से। श्री हरिवंश प्रभु जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, परिवार में पूज्य भाई जी और पूज्य स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी की वाणी जी सुनी और वाणी जी का अनुसरण करते आ रहे हैं। परिवार में एक भागवतिक वातावरण है, जिससे ये दास भी प्रभु के चरणों में समर्पित और हरि नाम का प्रयास कर रहा है। महाराज जी, मानव देह प्राप्त हुआ, हरि नाम लेने का अवसर भी प्राप्त हुआ। महाराज जी, अभी क्या हो गया है कि 2 भाग से हो गए हैं मन के। एक भाग तो भगवत नाम और सुनना चाहता है और लेना चाहता है, दूसरा भाग दैत्य राक्षस जैसा है जो विषय वस्तुओं को सामने लाकर खड़ा करता है। तो ऐसे में महाराज जी, द्वंद्वात्मक स्थिति यहाँ। भजन के बल से उस आसुरी भाव का नाश कर दो। बहुत अच्छे बच्चे हो जो अपने मन को देख पा रहे हो। इसमें दोनों भाव है, सुमति और कुमति। बुद्धि में सुमति और कुमति है, तो सुमति को हम बढ़ावें और कुमति को नष्ट कर दें। दैवी संपदा को बढ़ावें
आसुरी संपदा को नष्ट कर दे। तो जो हमारे अंदर आसुरी भाव है इसे नष्ट करना पड़ेगा, और ये भजन के प्रभाव से नष्ट होगा। जितना आप भजन करोगे उतने आसुरी भाव नष्ट हो जाएगा। नहीं, इसका आकर्षण भोगों के प्रति होता है और बहुत गंदा होता है, और ये इतना मलिन होता है कि फिर अगर ये बना रहा संस्कार अंदर, वासना, तो कहो 50 वर्ष तक दबी रहे, 50 वर्ष तक, और इसके बाद अवसर आया तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता है। तब ये होता है यार, शिव विरंचिका मोह है को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। बहुत विचित्र। इसलिए इस वासना को जल्दी से जल्दी नष्ट कर देना चाहिए सत्संग के प्रभाव से, भजन के प्रभाव। अगर दबी रही तो वो है, और वो है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अगर संयोग बना तो नष्ट कर देगी, वो बहुत बुरी तरह नष्ट कर देगी। जब तक शरीर में श्वास रहे और जब तक शरीर का होश रहे तब तक खतरा है, तब तक खतरा है। इंद्रियां भले भोग लायक ना हो, लेकिन मन भोग युक्त हो करके तुम्हें भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए वासना को नष्ट करना है। बात यह है, एक बार देवर्षि नारद जी ने जनक जी से पूछा कि आप विदेह कैसे हैं? आपकी रानी हैं, आपके संतान हैं, राजपाट है, और आप विदेह स्थिति तो अवधूत महापुरुषों की होती है, शरीर का होश नहीं है, और ऐसी थी जनक जी की स्थिति। तो उनका आज आराम करो, कल सभा में बताएंगे, चर्चा करेंगे, आज तो आप आराम कीजिए। खवाया पियाया और महल में, अपने महल में सुलाया, और जब रात्रि हुई तो रानी से कहा सो जाओ जा करके देवर्षि नारद जी के साथ। तो आज्ञा का पालन हुआ, तो गए। जब उन्होंने देखा कोई स्त्री आके सो, तो वो खसके दीवाल की तरफ, और तो और खसके। जब दीवाल मिली तो दीवाल की तरफ करवट करके वो कुछ बोले नहीं, थोड़ी देर में उठी चली गई हूँ। सुबह नारद जी गए और जनक जी से कहा कौन स्त्री को भेजा, क्योंकि आपके महल में आपकी आज्ञा के बिना स्त्री नहीं जाएगी। तो क्या हुआ महाराज? बोले मैं देखा कि स्त्री है तो खसक गए। फिर क्या हुआ? वो भी खसकी हमारी तरफ। फिर क्या हुआ? बोले दीवाल मिल गई तो दीवाल की तरफ मुंह करके लेट गए। बोले फिर मुझे शांति मिली। तो बोले स्त्री को दीवाल क्यों नहीं समझ लिया? दीवाल को दीवाल समझ लिया और स्त्री को स्त्री समझ लिया, यही गलती है। और मेरे में दीवाल और स्त्री में कोई फर्क नहीं है। विदेहराज जनक जी, सुखदेव जी के गुरु जी। तो स्थिति जो है वो हमें लगता है अगर जवानी में आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर वो स्थिति ना आई और वासना बनी रही तो किसी भी अवस्था में वासना गिरा सकती है। तो वासना का नाश किए बिना उपासना परिपक्व नहीं होती। तो हमको ज्ञान के द्वारा, या फिर जैसे हम गृहस्थ में हैं तो हम ब्याह करें, संसार में जाएं नाम जप करते हुए, और उसको ज्ञान के द्वारा देखें कि आखिरकार इसमें जो आकर्षण है क्या सुख है। और जब आपको पता चला कोई सुख नहीं, तो गृहस्थ में रहते हुए भजन करके पापाचरण न करते हुए भगवान को प्राप्त हो गए। तो इसीलिए दो मार्ग बने। एक मार्ग में ज्ञान हुआ कि ये सब नाशवान संसार मुझे नहीं चाहिए, तो चलो विरक्त मार्ग। और एक में आकर्षण है, मिठास लग रहा संसार में, तो चलो गृहस्थ मार्ग। लेकिन दोनों को भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। यद्यपि भोग से शांति प्राप्त नहीं होती, पर वो भगत है, वो विवेकवान है, तो वो वैराग्य धारण करके आगे निकल जाएगा। जो गृहस्थी के भोगों को देखा फिर घृणा हो गई कि यार हम तो जो समझते थे वो है ही नहीं यहाँ, तो वो भजन में और लगा और निकल गया। और जो ज्ञान के द्वारा वैराग्य धारण करके एकांत सेवन करते हुए विरक्त भाव से भजन करके निकल गया, वो निकल गया। पर निकलना है पूरे जीवन, पूरे जीवन सावधान रहना है। अगर पूरे जीवन में कहीं कोई अपने को सिद्ध मान कर, तो शिव विरंची का मोह है। औरों की तो बात जाने दो। इसलिए हर समय सनकादि ऋषि हरिशरणम रटते रहते हैं। तो वासना को अवसर न दिया जाए, वासना को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाए भजन बल से, तो ही बात बनेगी। मन से बचना है, संसार से थोड़ी बचना है। संसार तो ये शरीर ही संसार है,
शरीर ही संसार है, इससे कहाँ बचना, मन से बचना है। मन की चाल में मत फंसो तो जीत गए, और मन की चाल में फंस गए तो हार गए, बस ये बात। भगवान आखिरी में कामवश नहीं गिराती है अधेड़ उम्र में जाने के? हाँ, काम नहीं, और कोई भोग नहीं आता, मतलब कामवश नहीं रहता? नहीं, ज्ञानियों का शत्रु काम ही है, सबसे बड़ा शत्रु काम। काम से ही दो पैदा होते हैं, लोभ और क्रोध। काम की पूर्ति में अधिक भोगने की लोभ प्रवृत्ति होती, चाहे रुपया पैसा कुछ भी हो। जब कामना पूर्ति होती तो लोभ पैदा होता है, और जब कामना की पूर्ति में बाधा होती है तो क्रोध पैदा होता है। और क्रोध और लोभ दोनों स्मृति का नाश कर देते हैं। स्मृति के नाश होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से सर्वनाश हो जाता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। नाम जप और सावधानी, सावधानी। हमको पता है कि हमारे पास अगर ये भोग रहा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, तो फिर मुझे दूरी बना के रहना चाहिए, भागना चाहिए, उस भोग से हटना चाहिए, उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए। और जब भगवान की कृपा से पता चल गया कि अब शांति हो गई, तो फिर भय की कोई बात ही नहीं। जैसे हम अपनी बहन के पास कैसे बैठते हैं, हम अपनी बेटी के पास कैसे बैठते हैं, बिल्कुल निर्भय होकर बैठते हैं, कोई भय थोड़ी लगता है, क्योंकि वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी। ऐसे सब माताएं बहनें जब हमारी दृष्टि में आ जाएं कि हमारी श्री जी है, हमारी श्री जी की सखियां हैं, तो कोई परेशानी नहीं। जब तक भोग्या स्त्री दिखाई दे रही है तब तक भयानक दोष है, और ये दोष कभी भी कहीं भी किसी को भी गिरा सकता है। इसलिए बचने की आवश्यकता है, और बच गया तो जीत गया। बचाने वाले भगवान ही है, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो भगवान बचाते हैं, नहीं तो सबके जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जहां गिरने के चांस होते हैं, वहीं भगवान। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हैं वही बच पाता है, नहीं तो मिट्टी में मिला दे, ऐसी माया है, सब मिट्टी में मिला दे, किया कराया सब चौपट कर दे। अरे गिरिराज के दर्शन कर लीजो, कर लीजो, ब्रज रज में लोट लगा लीजो। अरे गिरिराज के दर्शन कर लीजो, ब्रज रज में लोट लगा लीजो। अरे ब्रज रज में लोट लगा लीजो, ब्रज रज में लोट लगा लीजो। गिरिराज के दर्शन कर लीजो, ब्रज रज में लोट लगा लीजो। अरे नारायण सरोवर है अति प्यारो, नारायण सरोवर है अति प्यारो। ऐठा पैठा गाम हमारो, ऐठा पैठा गाम हमारो। अरे चतुर्भुजी के दर्शन कर लीजो, कर लीजो, ब्रज रज में लोट लगा लीजो। हो ब्रज रज में लोट लगा लीजो, ब्रज रज में लोट लगा लीजो। गिरिराज के दर्शन कर लीजो, ब्रज रज में लोट लगा लीजो। कि गिरिराज ने कीनी कृपा, जो वास गोवर्धन मिला। ब्रह्म कुल में आन कर जय जन्म भी नर्तन मिला। बाबा ऐसी कृपा करो, बस दास के ऊपर ऐसे ही गुण गाती रहे बाबा। बिल्कुल। हम तो एक ही बात कहते हैं कि नाम पकड़े रहो, नाम जप करते रहो, बस नाम न छूटने पावे, सब काम बन जाएगा। हाँ, बस नाम न छूटे। श्री जी जाएंगी कहाँ? श्री जी पतंगो यथा तो मनुभ्राम में माणा, जैसे पतंग है श्री जी और डोरी है नाम, और अपने हाथ में डोरी हो तो पतंग आ ही जाएगी। ऐसे यदि हम नाम जप करते रहे तो श्री जी करुणा करेंगे। अब उनके लिए जीवन समर्पित किया है, जैसे भी हैं उनके हैं, वो कृपा नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? हमारी साधना, हमारी तपस्या थोड़ी उनको रिझा पाएगी। उनकी कृपा ही हमारा सब उद्धार कर देगी, कृपा ही मंगल करेगी। बस नाम जप हम ना छोड़ें, नाम जप पकड़ते रहे। हम वृंदावन सफाई सेवा करते हैं, हम लोग टीम महाराज हम यहाँ धाम में यमुना मैया परिक्रमा मार्ग सफाई करते हैं धाम की। कृपया एक प्रश्न मिलेगा? We want to ask about how we can inspire more people join this cleaning seva in Vrindavan. महाराज जी, हम लोग किस प्रकार लोगों को और इंस्पायर कर सकते हैं कि हमारे कार्य के साथ जुड़े और राधा रानी के धाम में हम लोग
उनको जब महिमा बताओगे कि ऐसी सेवा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो हमारे अंदर की कामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, तो वो लोग प्रभावित होकर जुड़ेंगे। आप बोलो इंग्लिश से। महाराज एक प्रश्न और, जैसे हम सफाई करते हैं तो बहुत सारा खंडित मूर्ति पंडियों वाला पूजा का ये खोद करके समाधि दे दो। समाधि खोद करके यमुना किनारे ही थोड़ा खोद दिया फावड़े से और वही समाधि दे दिया, उनको समाधि कर दिया। उनके कपड़े मिलते हैं हमें बहुत, वो भी समाधि में कर देने चाहिए। वो ना कूड़े में बहुत नहीं नहीं, ना प्रवाहित करें और ना कूड़े में डालें, उनको वहीं दूर थोड़ा यमुना जी के तट से दूर खोद करके फावड़े से और वो सब समाधिस्थ कर दें। प्रभु जी पता नहीं लोग कैसे डाल जाते हैं वो उनको। हाँ, अब जैसे फटे पुराने पोशाक हुई तो लोगों के मन में एक धारणा है कि प्रवाहित कर दिया जाए, लेकिन वो जो प्रवाहित करते हैं तो बहुत तरह की चीजें प्रवाहित में, जैसे फूल है, पोशाक है, मूर्ति है, तो हमें लगता है इनको यमुना जी में प्रवाहित ना करके यमुना के समीप गड्ढा खोदकर समाधि दे दी जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो पैरों के नीचे पड़ेंगे, आगे चलकर किनारे लगेंगे, फिर वो कहीं ना कहीं दूषण ही फैलाया जाएगा अगर ऐसा करेंगे। समाधि दे दो खोद करके साइड में और उनको उसमें समाधि दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा।